गर्व का मन था कुछ बाहर का खाने का, तो मैंने बीकानेर वाले से मंगाए है गर्व के लिए स्पेशल थाली। अब गर्व उसे ओपन कर रहा है, पता नहीं कर पाता है नहीं कर पाता, मैं ओपन करती हूँ। रुको मैं निकाल। इस तरीके की पैकिंग में आई है स्पेशल थाली और आई है साथ में तंदूरी रोटी। तो ये कर दिया है गर्व ने ओपन। अभी वैसे मैंने थोड़ा सा इसे खाना खिलाया। इसमें मिली है पुलाव, रायता, शाही पनीर, दाल मखनी, सैलेड एंड गुलाब जामुन। देखिए सबसे पहले मीठा ही खा रहा है और पिकल। खा बेटा खा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रामनगर दीपिकास फैमिली में। थोड़ी देर पहले ही मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। 2 दिन से मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। रात भर लगभग मैं जगी ही रह रही थी क्योंकि मम्मी को इतनी ज़्यादा एसिडिटी बन रही थी, बहुत ही ज़्यादा। 12 बजे तक तो मम्मी खड़ी रहती हैं, इधर से उधर टहलती रहती। जितना ऑक्सीजन पाइप जाता है उसके बस चारों ओर बैठ के घूमती रहती हैं। कभी पेट में दर्द, कभी कुछ। मतलब मम्मी की तकलीफ़ देख के ना बड़ा अजीब सा हो जा रहा था। कल तब भी थोड़ा सोई। मुझे परसों तो मैं रात भर जगी रही मम्मी के साथ, लेकिन कल मुझे क्योंकि मैं दिन भर नहीं सोई, मुझे बहुत ही नींद आ रही थी कल। तो थोड़ी मैं झपकियाँ लेती रही। मैंने कहा मम्मी मुझसे जगह ही नहीं जा रहा है। तो थोड़ा मम्मी भी सोई, कभी बैठ रही थी। जितनी बार मम्मी टॉयलेट जा रही थी उतनी बार मैं सिलेंडर वो ऑक्सीजन जो मशीन है वो लेकर के टॉयलेट में ले जा रही थी, फिर कमरे में ला रही थी। लगभग 2 दिन से मेरा यही क्रम चल रहा है। वैसे भी जब मम्मी डिस्चार्ज हुई तो 5 दिन की ही दवाई लेकर के आए थे। तो कल तो मुझे जाना ही था, तो मैंने सोचा चलो आज ही चली जाती हूँ और डॉक्टर को बता भी दूंगी कि क्या हो रहा है मम्मी को प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा जो लूज़ होती है तो वो 4 बार दीजिए, और गैस की दवाई चेंज हुई है, थोड़ी सी दवाइयाँ चेंज हुई हैं। सांस की दवाई उन्होंने थोड़ी हल्की कर दी है, ओमना कॉटल। लेकिन कल तक की मेरे पास दवाई है, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। बस जो कॉन्स्टिपेशन के लिए लूज़ है उसको मैं 4 बार मुझे पिलानी है। एक बार मैंने आते ही पिला दी। अब देखते हैं कि उसका कुछ असर होता है नहीं होता है। एक तो मम्मी में ताकत बिल्कुल नहीं है, इतनी वीक है, ऊपर से बार बार मोशन के लिए जाना कोशिश करती हैं, हो पा नहीं रहे हैं। तो मम्मी के लिए वो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। मतलब रात को जब देखती हूँ ना, दिन में तब भी सही रहती है, लेकिन रात को तो आहा आहा ऐसी आवाज़ निकालती है। तो देख के ना बड़ा अजीब सा होता है। परसों तो मैं बहुत ही रोई। मतलब मुझे ये हो रहा था मेरी माँ को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। मतलब ये स्थिति ऐसी है कि हम चाहें भी तो उस दर्द को मैं अपने ऊपर नहीं ले सकती। अगर ले सकती तो शायद मैं ले भी लेती, लेकिन सहन वो मम्मी को करना है। बस मम्मी को एक दवाई दे सकती हूँ, मम्मी को एक सांत्वना टाइप की दे सकती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। खैर इस समय मम्मी काफ़ी सही है। कल सैटरडे है, कल ऑक्सीजन भी सिलेंडर भी नहीं मिलता है। मुझे सुबह याद नहीं रहा, एक सिलेंडर कल रात ख़त्म हो गया था। तो मैंने एक तो सुबह मंगा लिया, अब ये भी ख़त्म होने वाला है। तो मैंने सोचा एक सिलेंडर में शाम तक एक बार और मंगा लूँगी, क्योंकि कल सिलेंडर नहीं मिल पाएगा, ये परसों ही मिलेगा। कल मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, आ जाएंगे, काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं वो। मैंने उनसे कहा इतने दिन से मैं रात को जागरण कर रही थी, अब तुम कल आ रहे हो, कल से तुम जागरण शुरू कर देना। थोड़ा मैं सोऊंगी, थोड़ा तुम सोओगे, ऐसे करके नींद पूरी करेंगे अपनी। ये देखिए गर्व आ गया। मिर्ची लग गई बेटा? नहीं, घर में अगर खाने में मिर्च पड़ी होती तो गर्व नहीं खा पाता, लेकिन वहाँ के खाने में मिर्च पड़ी है तो बड़े आराम से खा रहा है। और बड़े कह रहा है मैं मिर्च खा लेता हूँ। अगर मैंने डाल दी होती ना तो हल्ला काट दिया होता उसने कि मम्मी ने खाने में मिर्च डाल दी। तो चलिए कभी कभी बीच बीच में उनके शौक पूरे कर देती हूँ। पसंद करते हैं, शायद मिर्च पे ही गए हैं। मैं बाहर खाना बहुत पसंद करती हूँ, एक तो क्योंकि मैं इधर उधर कम जाती हूँ। मेरे हस्बैंड जाते रहते हैं, उन्हें बहुत खाना पड़ता है बाहर का, तो वो चाहते हैं घर का खाना मिले। और मैं घर का ज़्यादा खाती तो मुझे मेरा मन करता है मुझे बाहर का खाना मिले। थोड़ी मैं शुरू से शौकीन मिजाज टाइप की भी रही हूँ कि इधर जाऊँ उधर जाऊँ, घूमना मुझे बहुत पसंद है। उसके हिसाब से मैं घूम नहीं पाती हूँ। और इस समय तो मम्मी की वजह से तो रामनगर तक भी नहीं जा पा रहे हैं, वरना रामनगर जाते थे तो कुंदन वाले के यहाँ हम हफ्ते में एक बार तो बाहर खा के आ ही जाते थे। तो चलिए बातें तो चलती रहेंगी। और थोड़ा सा मैंने अपनी जो ये बेडरूम है उसकी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो कि मैंने कल वीडियो बनाई थी लेकिन मैं डाल नहीं पाई थी। फिर मैं विशाल मेगा मार्ट चली गई थी तो मैंने उसका डाल दिया था। तो कल के ब्लॉग में मेरी थोड़ी डीप क्लीनिंग ये सब आ जाएगी। और जो हिमाद्री है वो तो सुबह से घूमने में ही लगी हुई। घूमने में क्या लगी, पड़ोस में एक दिव्या रहती है। सुबह उठी, मुझे तो दिव्या के पास जाना है, मुझे दिव्या के पास जाना, और कह के मतलब थोड़ी देर 1-1.5 घंटे पहले मैंने उसे भेज दिया। घर में आ रही है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके घर में चली जाती है। सुना है खाना भी वहीं पर ही खा के आ रही है, वहीं खाया उसने खाना। मतलब दिव्या को उसने सहेली बना लिया, जबकि दिव्या गर्व से बड़ी है। और हिमाद्री ये नहीं कि दीदी बोले, उसे दिव्या ही बोलती है। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में।
आज मैं कर रही हूँ अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग। मैंने स्पीड बढ़ा दी है वरना मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंने अच्छे ढंग से हर एक कॉर्नर की सफाई करी। अपने जो ये कॉर्नर्स हैं, शो पीस हैं, सबको अच्छे से पोंछा और बेडशीट भी चेंज करी, क्योंकि आसपास मकान बन रहे हैं तो उसकी वजह से डस्ट बहुत आ जाती है। मतलब हफ्ते में 2 बार तो अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी पड़ ही रही है घर अपने रूम्स की। वैसे तो मैं डेली ही ये अलमीरा और ये बेड वगैरह अच्छे ढंग से पोंछती हूँ, लेकिन हफ्ते में 2 बार मैं कॉर्नर्स वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और खिड़की दरवाजे भी मैं डेली लगभग मोस्टली पोंछती हूँ। मुझे सुकून ही नहीं मिलता है जब तक मैं ढंग से सफाई नहीं कर लेती। अब मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे कूदते रहते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। कभी कभी हमारी तो स्लीपर भी चढ़ जाती है, तो बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। अब मैं चेयर्स पोंछ रही हूँ। चेयर्स भी मेरी डेली पोंछने की आदत है, क्योंकि डस्ट आ ही जाती है इनमें। और 15 दिन में एक बार मैं इनको अच्छे से धो देती हूँ। और वैसे मैं डेली इन्हें पोंछती हूँ। खिड़की खोल के पोंछ लेती हूँ। डेली तो नहीं पोंछती हूँ, आगे आगे से पोंछ लेती हूँ, लेकिन 2-3 दिन में मैं अच्छे से ग्रिल्स वगैरह अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि घर साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा ही रहता है। डस्ट वगैरह अच्छी नहीं लगती है। अलमीरा तो मैं डेली पोंछती हूँ, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है इसको मैं डेली नहीं पोंछती हूँ, हफ्ते में एक बार पोंछती हूँ। तो आज इसमें बहुत ही डस्ट हो रही थी। मैं जो ये म्यूजिक सिस्टम है इसे हटा के अच्छे से पोंछा। मैंने देखा तो इतनी डस्ट हो रही थी, लेयर जमी हुई थी डस्ट की। और ऐसे देखो तो पता नहीं चलता है कि इतनी धूल हो रही होगी। ऐसी अलमारी के ऊपर बच्चों के टॉयज़ रखे हुए हैं, इनमें ही बहुत डस्ट हो जाती है। तो मुझे हफ्ते में एक बार अलमारी के ऊपर पोंछना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे कभी हिमाद्री स्पेशली कुछ ना कुछ मांगती रहती है कि टॉयज़ दे दो, बस दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो इस चक्कर में मुझे इसको भी रेगुलर साफ़ करना पड़ता ही है।
जैसे ही मैंने क्या कहते हैं ये किचन सेट नीचे निकाला, मेरे हाथ से ही छूट गया, पूरा ज़मीन में गिर गया। डर के मारे मैंने कहा जल्दी जल्दी जोड़ दो। हिमाद्री और गर्व दोनों अभी सो रहे थे, अगर मैं ऐसे नहीं जोड़ती वो मेरा भरदा बना देते कि हमारा किचन सेट तोड़ कैसे दिया। तो मैंने इसे अच्छे से जोड़ा और यथास्थान रख दिया, जिससे उन्हें पता भी नहीं चला कि मम्मी से ये टूट गया था। और उसके बाद मम्मी ने जोड़ के रखा है। डस्टिंग करने के बाद मैंने लगाई फटाफट झाड़ू और पोछा, और रूम हो गया बिल्कुल साफ़ सुथरा। ऐसे ही मैंने पूरे डेली में पूरे कमरों में भी इसी तरीके से झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। अगर मैं सब रूम्स का लेती तो जो वीडियो है मेरी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है। अभी भी अच्छी खासी 12-13 मिनट की हो गई है, जबकि मैंने स्पीड बढ़ाई है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही जो अपना मेरा मास्टर बेडरूम है उसकी डीप क्लीनिंग ही दिखाई। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। ये देखिए आ गया। बाय बाय।